नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीए फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सीए फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं। फॉर्म नंबर 18 जो है ये भरा जाता है सीए फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन ये सब फॉर्मेलिटीज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद में रखना है कि सीए फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले मेंबरशिप स्टेटस जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए और इसके लिए आपको मेंबरशिप फॉर्म नंबर 2 जो है वो पहले से भरा होना चाहिए और आपका फॉर्म मेंबरशिप स्टेटस जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। सीए मेंबरशिप के लिए फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म नंबर 2 कैसे भरते हैं, ये फॉर्म एप्लीकेशन प्रोसीजर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखा है। ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास फुल टाइम सीओपी जो है वो होना चाहिए। सीओपी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर उसका वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको नेम अप्रूवल फॉर्म जो है वो भी आपने भरा होना चाहिए। अगर आप एंड एसोसिएट्स और एंड कंपनी इस फॉर्म नेम या ब्रांड नेम से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, ये फॉर्म नंबर 117 जो है नेम अप्रूवल का फॉर्म, ये ऑप्शनल फॉर्म है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये फॉर्म नेम अप्रूवल का फॉर्म का वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो की। ये तीनों फॉर्म अगर आपने ऑलरेडी भरे हुए हैं तभी जाके आप फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नंबर 18 जो है वो ऑनलाइन भर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नंबर 18 जो है वो आपको भरना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियोस जो है वो यूजफुल वीडियो जो है वो डाल के रखे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए सबसे पहले आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है आईसीआई का, उसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरह से जो है वो इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे फॉर्म फंक्शन में आपको आ जाना है। फॉर्म फंक्शन में आने के बाद ऊपर की तरफ फॉर्म फंक्शन लिखा हुआ है रेड कलर में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फॉर्म न्यू एप्लीकेशन जो है या ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने अभी अभी सीए फाइनल पास किया है और आपके इसमें फॉर मॉड्यूल या ये ऑप्शन जो है फॉर मॉड्यूल का ये नहीं दिख रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप एलिजिबल हो जाओगे इस चीज़ के लिए आपको ये ऑप्शन जो है वो धीरे धीरे दिख जाएगा। तो अभी अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में कुछ देर बाद जैसे ही आप फॉर्म नंबर मेंबरशिप फॉर्म भरोगे, सीओपी फॉर्म भरोगे तो उसके बाद ये ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ दिखने लगा फॉर मॉड्यूल। यहाँ पे फॉर मॉड्यूल में आपको फॉर्म न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 18 फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले फॉर्म डिटेल जो है आपको डालनी है। यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म एसोसिएशन टाइप फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप ऑफ कौन सी फॉर्म आप कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हो ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने फॉर्म नंबर 117 यानी नेम अप्रूवल का फॉर्म भरा हुआ है, तभी ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे सीधे सोल प्रैक्टिस का जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने खुद के नाम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्रांड नेम या फर्म नेम के नाम से प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी एंड एसोसिएट एंड कंपनी। तो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप जो है वो दिखाई देगा। डियर यूजर, यू हैव सिलेक्टेड प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन टाइप, सो अदर एसोसिएशन टाइप इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। यहाँ पे ओके कर देना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे जैसे ही आपने पिछले नेम अप्रूवल फॉर्म में जो नेम अप्रूवल आपको मिला था वो यहाँ पे दिख जाएगा। एंड एसोसिएट आपका जो नाम है और आपका एंड एसोसिएट के नाम से आपका जो फॉर्म नेम अप्रूवल आपको जो मिला है वो आपको दिख जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर्म नेम अप्रूवल भरने के अगले 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कर देना है। तो आपको एक बार फॉर्म नेम अप्रूवल मिल गया तो आपको फॉर्म जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे जो भी जानकारी आपने पहले फॉर्म नेम अप्रूवल में डाली है वो सब जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तब मिला था जब आपने नेम अप्रूवल फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 117 भरा था। उसके बाद टाइप ऑफ फॉर्म, फॉर्म एसोसिएशन टाइप, नंबर ऑफ पार्टनर, ये सब आपने नेम अप्रूवल में लिए थे। तो वहाँ पे आप वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख सकती है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेंबर और पार्टनर्स डिटेल जो है, जो भी डिटेल्स है आपके रिलेटेड वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है तो आपने पार्टनर्स के नेम दिख जाएंगे, मेंबरशिप स्टेटस, सीओपी स्टेटस, सीओपी कब मिला है, हेड इंचार्ज वगैरह कौन है, तो ये सब जानकारी आपको दिख जाएगी। नीचे फर्म कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल जो है वो आपको डालने हैं। यहाँ पे डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फॉर्म, तो यहाँ पे अगर आप प्रोपराइटरशिप फॉर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वही डेट यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज आप अगर पार्टनरशिप फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड की जो डेट है वो डेट यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको ये भी पूछना है वेदर पार्टनरशिप इज सपोज बाय डीड, तो ये अगर है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। यहाँ पे ऑल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वो यहाँ पे आपके डीड के हिसाब से जो है वो जानकारी यहाँ पे डालनी है। प्रोपराइटरशिप के केस में यहाँ पे यस कर देना है। अदर जानकारी जो है वो नेम अप्रूवल फॉर्म के हिसाब से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको पेड असिस्टेंस डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डालने हैं। डू यू हैव एनी पेड असिस्टेंस, यस नो कर देना है, नहीं होंगे तो नो कर देना है। यस अगर है तो उनकी जानकारी जो है वो पहले वाले फॉर्म में आपने डाली हुई है वो जानकारी यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यस किया तो नंबर ऑफ पेड असिस्टेंस और उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे अगर आपके कोई अदर एंगेजमेंट है, किसी और फर्म में अगर आपकी एंगेजमेंट है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे यस करके डाल देनी है। आपने पहले से डाली हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर नहीं है तो नो आ जाएगा। यहाँ पे आपको हेड ऑफिस का एड्रेस जो है वो डालना है। जो आपने पहले एड्रेस सबमिट किया है अपना सीओपी एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बार आप एड्रेस डाल दोगे तो आपको आप कंफर्म करने के लिए पूछेगा यू हैव सिलेक्टेड महाराष्ट्र स्टेट फॉर योर हेड ऑफिस, इफ डिटेल्स आर करेक्ट देन क्लिक ओके टू प्रोसीड, तो यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस आप डालोगे उसका एड्रेस प्रूफ जो है वो आपको डालना है। जैसे आपने एड्रेस प्रूफ हेड ऑफिस का एड्रेस डाला था तो हेड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भरने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एड्रेस प्रूफ के लिए जो है वो लगेंगे। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या गैस बिल, कोई भी लेटेस्ट आखिरी 3 महीने का आप डाल सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट डाल सकते हो, रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हो। बैंक स्टेटमेंट जो है नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, मतलब लेटेस्ट 3 मंथ के, या जीएसटी सर्टिफिकेट, इन पाँचों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप एड्रेस प्रूफ के लिए जो है वो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आगे आप सेकंड ऑफिस की डिटेल्स अगर है तो वो डाल सकते हो। यहाँ पे ब्रांच ऑफिस अगर आपका कोई है तो डू यू हैव एनी ब्रांच ऑफिस, अगर है तो यस कर देना है और एड्रेस डाल के एड्रेस प्रूफ जो है वो सबमिट कर देना है। अगर कोई भी ब्रांच ऑफिस नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर सेकंड ऑफिस है तो यस कर देना है और कितने सेकंड ऑफिस है तो उसके नंबर डाल के एड्रेस डाल के एड्रेस प्रूफ यहाँ पे भी आपको देना ही है। और सेकंड ऑफिस जो है वो ऑफिस होगा है कि आपका फर्स्ट ऑफिस है उसके 50 किलोमीटर के अंदर कोई अगर ऑफिस है तो उसमें उसको सेकंड ऑफिस बोलते हैं। और उसके वो जो है वो किसी सेपरेट सीए के चार्ज में रहने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच ऑफिस के केस में आपको उसके सेपरेट इंचार्ज जो है वो होना चाहिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा के केस में। तो उसका एड्रेस डाल के एड्रेस प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पे दे देना है सेकंड ऑफिस के केस में। यहाँ पे अदर डिटेल्स में आपको फॉर्म पैन कार्ड डिटेल्स और फॉर्म यूआरएल डिटेल जो है वो दे देनी है। अगर आपका फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके केस में आपको उसका पैन जो है वो दे देना है। और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें आपका खुद का पैन ही वो फर्म का पैन माना जाएगा, तो वो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फर्म या कोई वेबसाइट वगैरह है फर्म की तो वो उसका एड्रेस आप डाल सकते हो। हालांकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे डिक्लेरेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के जनरेट ओटीपी करके आपको फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। एक बार आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक कंफर्मेशन मेल जो है वो आ जाएगा जिसमें वो बताएगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, डिटेल्स आर एज ऑलो टेम्पररी, फॉर्म आईडी मिल जाएगा और पार्टनर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप एसएसपी पोर्टल पे जाओगे यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नीचे मेंबरशिप एप्लीकेशन स्टेटस में फॉर्म स्टेटस जो है वो सबमिटेड दिखाएगा, ओटीपी डिक्लेरेशन स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा, अप्रूवर एक्शन पेंडिंग जो है वो दिखाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव जो है वो आएगा, अप्रूव जो है वो दिखने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रूव जो अप्रूवर सेक्शन में अप्रूव आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया है और अब आप सीए प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जैसे ही आपका फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म अप्रूव हो जाएगा आपको आपके ईमेल के ऊपर ईमेल आके ये चीज़ जो है वो बता दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।